दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली पायल अपने 26 साल के बेटे अर्जुन के साथ मनाली घूमने गई थी। अर्जुन की नौकरी मुंबई में थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, तो मां को लेकर पहाड़ों की ठंडी हवा खाने चला गया। दोनों ने खूब मस्ती की, बर्फबारी देखी और फिर एक हफ्ते बाद घर वापस लौट आए। दोस्तों, अब घर लौटे 6 महीने बीत चुके थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन पायल को अचानक तेज पेट में दर्द शुरू हो गया। उसका पति शेखर, जो कि रेलवे में ऑफिसर था, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर एक ऐसा राज खोल दिया कि शेखर की रूह कांप गई। दोस्तों, डॉक्टर बोले, मुबारक हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। ये सुनते ही शेखर की आंखें फटी रह गई। उसने एक बार अपनी बीवी की ओर देखा, फिर डॉक्टर की तरफ, फिर दोबारा पायल की तरफ। चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और शक, तीनों चीजें एक साथ तैर रही थी। कुछ देर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा दरवाजा बंद किया और सीधे बोला, पायल, साफ साफ बोलो, ये बच्चा किसका है? क्या 8 महीने से तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आया। पायल कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। शेखर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बोलो, ये किसका पाप है? कौन है वो? अब पायल ने थरथराती आवाज में कहा, ये तुम्हारे बेटे अर्जुन का बेटा है। ये सुनकर शेखर की रग रग में आग लग गई। क्या? अर्जुन तुम्हारा बेटा? मतलब हमारे ही घर का खून? ये क्या बेहुदगी है? पायल रोते हुए बोली, मैं भी इंसान हूं शेखर, और जब तुमने मुझसे महीनों बात करना छोड़ दिया, तभी अर्जुन ही था जो मेरा ख्याल रखता था, और एक रात जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। अब शेखर जैसे पागल हो गया था, न खाना खा रहा था, न किसी से बात कर रहा था। और इधर अर्जुन ने अपने पापा की आंखों में अब डर देखना शुरू कर दिया था। लेकिन बस इतना ही नहीं था, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। तो अर्जुन और पायल अब एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब शेखर को इस रास्ते से हटाना ही होगा। दोस्तों, एक रात की बात है, जब शेखर अपने कमरे में सो रहा था, तभी अर्जुन और पायल उसके कमरे में घुसे। लेकिन फिर क्या हुआ वो तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, करीब 4 दिन बीत चुके थे। मोहल्ले में सुबह सुबह कचरा उठाने वाली जेसीबी मशीन आई। जैसी ही मशीन ने वो कचरे का ढेर उठाया, तो नीचे से एक इंसानी हाथ बाहर निकला। पहले तो कचरा उठाने वाला डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पास जाकर देखा तो एक लाश दिखी जो सड़ चुकी थी और चेहरे से पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जेब में पड़े ऑफिस आई कार्ड से पता चल गया, नाम था राम विजय। दोस्तों, पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई और तुरंत मामला दर्ज हो गया। धारा 302 के तहत हत्या का केस लगा। अब पुलिस ने फौरन तहकीकात शुरू कर दी। दोस्तों, घर वालों से पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले पहुंची राम विजय के घर। वहां खुशबू और राजन बड़े आराम से बैठे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, राम विजय जी घर पर हैं क्या? खुशबू बोली, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, लेकिन इस बार शायद भगवान के ऑफिस गए हैं। और फिर जेब से रामविलास का वो पहचान पत्र निकाल कर सामने रख दिया। खुशबू के तो पसीने छूट गए और राजन के हाथ मत पांव कांपने लगे। पुलिस को इन दोनों पर शक तो पहले से ही था, लेकिन अब शक नहीं, यकीन हो चला था। पुलिस ने दोनों को उठाया और थाने ले गई। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ अपनी तरफ से शुरू कर दी। खुशबू से पूछा गया कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की? वो बोली, हमें नहीं पता, हम तो सो रहे थे उस रात। लेकिन उधर राजन को जब अलग रूम में ले जाया गया और जोर से डांट फटकार कर उससे पूछताछ की गई, तो उसका दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला, हाँ साहब, हमने मारा है। मैंने और मेरी माँ ने मिलकर मारा है, लेकिन मजबूरी थी हमारी। बस फिर क्या था, सारी पोल खुल गई थी। पुलिस ने सारा बयान रिकॉर्ड कर लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरा मोहल्ला सन्न था। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया और जो बेटा माँ के आंचल में बड़ा हुआ, वही दोनों अब पति पत्नी बनकर एक बाप का कत्ल कर बैठे। जेल की सलाखों के पीछे बैठी थी खुशबू, आंखों में आंसू लिए, लेकिन पेट पर हाथ फेरते हुए बस एक ही ख्याल आया, बच्चा तो बेगुनाह है। राजन को तो सेंट्रल जेल भेज दिया गया,
लेकिन खुशबू को उसके गर्भवती होने के कारण रखा गया महिला सुधार गृह में। लेकिन वहां भी लोग उसे देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया था, देखो बाप का कत्ल करने वाली मां बनने वाली है। दोस्तों, जैसे तैसे 6वां महीना चल रहा था। एक दिन खुशबू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, खून बहने लगा। सुरक्षा में लगी महिला कांस्टेबल ने जल्दी से जेलर को खबर दी और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले डिलीवरी टाइम से पहले हो रही है, बच्चा कमजोर हो सकता है। और फिर ऑपरेशन हुआ। एक छोटी सी जान नंगी कांपती हुई रोती हुई इस दुनिया में आई और उस मासूम की किस्मत में लिखा था माँ बाप दोनों कातिल हैं। डॉक्टर ने पूछा नाम क्या लिखें। खुशबू की आंखों से आंसू टपक पड़े। दोस्तों, कांपती आवाज में बोली खुशबू अनाथ लिख दो जिसका कोई नहीं। पर एक नर्स बोली मैडम बच्चा तो किसी का कसूरवार नहीं, ये तो भगवान की देन है। दोस्तों, तभी खुशबू बोली तो लिख दो, नाम रख दो उसका भगवान। दोस्तों, उधर कोर्ट में मामला तेजी से चल रहा था। राजन और खुशबू पर धारा 302, 201 और आपसी संबंधों के चलते धारा 376 भी लग गई थी। जज ने साफ कहा ये जुर्म सिर्फ हत्या का नहीं, इंसानियत के भरोसे का भी कत्ल है। लेकिन एक दलील ने सबको चौंका दिया। राजन के वकील ने कहा मान्यवर ये प्रेम था, बेशक गुनाह बन गया, लेकिन सजा सिर्फ अपराधियों को मिली, बच्चे को नहीं। मैं निवेदन करता हूं कि बच्चे को जेल से दूर रखा जाए। जज ने बच्चे को बच्चा सुधार गृह भेजने का आदेश दिया, जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। तो 6 महीने बीत चुके थे। एक औरत आई सुधार गृह में, साड़ी में थी, चेहरा ढका हुआ था। वो बोली मैं वो बच्चा गोद लेना चाहती हूँ जिसका नाम भगवान है। सुधार गृह के मैनेजर ने पूछा आपको कैसे पता चला कि इस बच्चे के बारे में। वो औरत बोली मैं राम विजय की बड़ी बहन हूँ और इस बच्चे की बुआ भी हूँ। भाई तो चला गया पर उसका खून तो बचा है। सुधार गृह की टीम चुप हो गई। अब भगवान एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चला था। उसकी बुआ ने उसे गले लगाया और गाड़ी में बिठाकर ले गई। धीरे धीरे साल बीतते गए। दोस्तों, 15 साल बीत जाने के बाद वही बच्चा जिसकी माँ जेल में थी और बाप भी अब कक्षा 10वीं का टॉपर बन चुका था। दोस्तों, एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बड़े गर्व से कहा भगवान। तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया क्योंकि जब मेरा कोई नहीं था तब भगवान था और शायद मैं खुद ही उसकी पहचान हूँ। दोस्तों, 16 साल बाद राजन अब 56 साल का हो चुका था। सिर के बाल पक चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा और चाल में थकान थी। दोस्तों, खुद खुशबू भी अब बूढ़ी सी लगती थी। जेल की हवा ने उसकी जवानी छीन ली थी, लेकिन एक चीज आज भी जिंदा थी, माँ का दिल। दोस्तों, हर साल भगवान का जन्मदिन आता और खुशबू अपनी जेल की कोठरी में बैठकर उसकी कल्पना किया करती थी। कैसा दिखता होगा मेरा बेटा, क्या वो मेरी शक्ल लेके पैदा हुआ होगा, क्या उसे मेरे जुर्म के बारे में बताया गया होगा। तो उधर भगवान अब कॉलेज का छात्र बन गया था, लेकिन एक बार भी उसने अपनी माँ बाप को देखने की कभी कोशिश नहीं की थी। दोस्तों, उसकी बुआ ने उसे कभी रोका नहीं था, लेकिन एक बात हमेशा कही कि बेटा खून चाहे कैसा भी हो, माँ बाप की गलती को बच्चे अगर माफ कर सके तो शायद दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है। फिर एक दिन राजन को हार्ट अटैक आया। उसे जेल अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर बोले अब ज्यादा दिन नहीं चल सकते हो। खुशबू को जब खबर मिली तो वो रो पड़ी और पहली बार उसने जेलर से एक अर्जी दी, मैं अपने बेटे को एक बार देखना चाहती हूँ। मरने से पहले जेलर ने वह खत भगवान तक भिजवा दिया था और लिखा था बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा बाप नहीं था, मैंने जो किया उसका बोझ आज भी उठाता हूँ। अगर एक बार मुझे देख ले तो शायद मरने के बाद मेरी रूह को सुकून मिल जाए। तेरा गुनाहगार तेरा बाप राजन। भगवान के हाथ से खत गिर गया। दोस्तों, उस रात वो सो नहीं सका। सुबह उठकर उसने बुआ से पूछा क्या मैं जेल जा सकता हूँ बुआ। जेल का अस्पताल। राजन बेड पर लेटा था, आंखें बंद, सांसें धीमी थी। खुशबू बगल में बैठी हुई थी, उसका हाथ पकड़े। तभी दरवाजा खुला और भगवान अंदर आया। खुशबू ने कांपती आवाज में कहा बेटा। भगवान चुपचाप चला आया। राजन ने धीरे धीरे आंखें खोली। जब बेटे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
राजन, क्या तू मुझे माफ कर पाएगा? भगवान, नहीं पिताजी, आपके गुनाह को नहीं, लेकिन उस इंसान को जरूर जो अब मरने वाला है। और उसने राजन का हाथ थाम लिया। वो आखिरी स्पर्श था। राजन की आंखें बंद हो गई। कुछ हफ्तों बाद खुशबू को भी बेल मिल गई। दोस्तों, मानवता के आधार पर अब वो वृद्धाश्रम में रहती है। हर रविवार उसका बेटा आता है, साथ बैठकर चाय पिया करते हैं। भगवान आज भी अपने नाम को जीता है। वो अनाथों के लिए एक एनजीओ चला रहा है और जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ऐसा कहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।